नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका राजपूत। छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम और छोटी बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। और सबसे पहली खबर हम आपको ये बताएंगे कि विधायक विकास उपाध्याय के द्वारा सोनिया गांधी जनसंपर्क यात्रा के माध्यम से पूरे विधानसभा का भ्रमण कर रहे हैं। इस कड़ी में आज विधायक ने अपने विधानसभा के तिलकनगर वार्ड का दौरा कर क्षेत्रीय जनता से रूबरू हुए और इस दौरान आमजनों से दैनिक जीवन में होने वाली समस्याओं से विधायक को अवगत कराया, जिस पर संज्ञान लेते हुए विधायक ने संबंधित अधिकारियों को उसके निराकरण हेतु निर्देश दिया है। बढ़ेंगे आगे खबरों में। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने निवास कार्यालय में कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा की है। इस दौरान कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह, जल संसाधन विभाग के सचिव अमलगन पी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। और इधर बेमेतरा जिला के बदनारा गांव में शासकीय उचित मूल्य दुकान में सेवा सहकारी समिति के द्वारा राशन की तय कीमत से अधिक कीमत वसूल करने का मामला निकलकर सामने आया है। यहां सेल्समैन द्वारा राशन कार्ड धारक से शक्कर की 17 रुपए न लेकर 20 रुपए वसूल किया जा रहा है। यह पूरा घोटाला प्रबंधन समिति और सेल्समैन की साठगांठ के साथ किया जा रहा है। विभाग के अधिकारियों के नाक के तले इस तरह की गड़बड़ी की जा रही है, जो सोचने का विषय है। केरी बजे थे शक्कर ला 20 रुपया। कब से झोंका था? बहुत दिन हो गए, 4-5 साल हो गए। शिकायत आपके पास आई है कि किसी पर्टिकुलर दुकान में किसी ने ऐसा किया है या कोई ऐसा हितग्राही मुझे पास शिकायत करता है तो निश्चित ही कार्रवाई करेंगे। तो शिकायत मिलना चाहिए, मीडिया के माध्यम से चल जाएगा। और लेकिन उस पर्टिकुलर आदमी का जिसका वो नाम है उससे शिकायत की थी, हमें मिल जाएगा, हम पहुँच के शिकायत करेंगे। बढ़ेंगे आगे खबरों में और बताएंगे आपको कि विद्यालय एक ऐसी जगह होती है जहां हम अपने बच्चों को शिक्षा और संस्कार सिखाने के लिए भेजते हैं, लेकिन जांजगीर चांपा जिले के मालखरौदा में स्थित आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रिंसिपल ही एक महिला से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आए। तो बच्चे क्या सीखेंगे? दरअसल महिला खंड शिक्षा अधिकारी का शिक्षक का बच्चा उस स्कूल में अध्ययन करता है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दौरान महिला खंड शिक्षा अधिकारी ने एक बालक होने के नाते उस स्कूल में पढ़ा रहे एक शिक्षक से स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल किया। इस बात पर वहां के प्रिंसिपल खासे नाराज हो गए और शिक्षा अधिकारी को ही अपशब्द कहने लगे, जिसका वीडियो वहां उपस्थित किसी पालक ने बना लिया और यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दिया गया है। हर हमेशा मैंने क्या ऐसा कह दिया? क्या बात कर रहे हो तो बताओ। तो प्रिंसिपल के सामने क्यों आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये क्यों बोलते हो? आपसे मैंने थोड़े ही पूछा है। तो अलग से ले जाओ ना, मेरे सामने क्यों पूछोगे? तो दिक्कत क्या हो रही है? क्यों दिक्कत नहीं होगा बताओ तो। आप इतने हाइपर क्यों हो रहे हैं? तुम्हारे वजह से ये स्कूल बिगड़ रहा है। मेरी वजह से? हाँ, मैंने ऐसा क्या किया? पूरा तो ये घटिया कर दिया स्कूल को। मैंने ऐसा क्या किया? यहाँ संकुल व्यवस्था कर्मी का क्यों किया हो दूसरी जगह? भाई प्रशासनिक व्यवस्था थी। प्रशासनिक व्यवस्था तो किए हो, फालतू बात करते हो और ये हमारा सिर दर्द बना दिए। सुनिए महोदय, कहते हो, क्या समझेंगे तुम्हारा? पूरा हर हमेशा अपोजिट पे रहते हो। मैं कभी भी स्कूल का कोई भी काम को लिए तुम बिगाड़ते हो। मध्याह्न भोजन में तू ही शिकायत की, क्यों करोगे बताओ तो। भाई बच्चे यहाँ से उतनी दूर जा रहे हैं, तुम्हारे पास क्या व्यवस्था है ये तो बताओ।
मेरे पास व्यवस्था है ना, मैं समूह क्या दे सकती व्यवस्था? हूँ समूह, आपको। उसके बाद मैं समूह दे सकती हूँ आपको। और उसके बाद उसके खाने बाद बनाने का बर्तन बर्तन समूह वाले व्यवस्था करेंगे। समूह वाले, उसके पास पैसा है, वो करे जैसा भी करे, आपको क्या करना है? क्या करना है? मेरे को कैसे नहीं करना? भाई समूह वाले की व्यवस्था है, वो समूह वाले करेंगे। समूह इसको। वाले करते हैं, कहाँ करते हैं, कौन जगह करिए? भारती सर, ये मैं फालतू सुनिए। बात मेरे से मत करना। अपना जो ये है ना बीओ ऑफिस का औकात को अपना अपने पास रखना, और प्रिंसिपल के पास औकात मत दिखाना। मैं आपको ना अपनी औकात दिखा रही हूँ ना, मैं आपसे हमेशा हमेशा अपोजिट। स्कूल में जो होता है इधर से पीछे से आते हैं, मतलब यहाँ नकल चलाते हैं, करते हैं। ये बात क्या अपोजिट है बताओ तो? कब बोला गया है सब कि आप नकल चलाते मैं हो? देखा हूँ इधर से आते हो, किधर से कब आए उधर से? पीछे से आते हो। ये तरीका है क्या स्कूल कब आने आए का? ऐसा? कब आए हैं ऐसा? मैं देखा हूँ तो मैं देखा हूँ बोर्ड परीक्षा में यही कहता है। इसके वजह से आज आता है आदमी, नकल नहीं चलवाता है बाहर की, केवल सब स्कूलों में नकल चलता है, यही भाई कहता मैं है। तो हमेशा तारीफ करी हूँ भाई कि भारती सर जो हैं उनके यहाँ हर चीज स्ट्रिक्टली होता है। इसकी हर काम सबसे जो है सही अपोजिट तरीके से होता है। है। बताओ कलमी को क्यों किया उधर? मैंने अपने व्यक्तिगत हित से नहीं किया, मेरा तो कोई कौन हित किया नहीं है था। बताओ तो, कौन किया है बताओ? भाई ऊपर से प्रशासनिक था। कैसे में आएगा प्रशासनिक, कौन आया बताओ तो? क्या लिखित है? और इधर प्रदेश के कई स्कूल आज भी शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसी ही स्थिति महासमुंद जिले के प्राथमिक शाला पचरी में देखने को मिल रही है। यहाँ छात्रों की तुलना में शिक्षकों की संख्या जो है वो बहुत कम है, जिसका सीधा प्रभाव छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ रहा है। बच्चों के अभिभावक ने कई बार विभाग से इस बात की शिकायत जो है वो दर्ज की है, पर अब तक मामले में कोई भी सकारात्मक पहल नहीं की गई। आखिरकार तंग आकर पालकों ने 3 दिनों में शिक्षक की मांग पूरी नहीं होने पर तालाबंदी की चेतावनी दे दी है। आपको हम बता दें कि इस विद्यालय के साथ ही जिले के 26 स्कूल शिक्षक विहीन है। केवल 2 ही शिक्षक के भरोसे में स्कूल चल रहा है। उसमें से एक शिक्षक प्रधान पाठक है और दूसरा शिक्षिका है, जो वहाँ के 190 बच्चों को पढ़ाने में सक्षम है। हमें तत्काल वहाँ ग्राम पंचायत पचरी के प्राथमिक शाला में कम से कम 2 से 3 टीचर चाहिए। अगर वहाँ उपलब्ध नहीं हुआ तो हमारे ग्राम पंचायत पचरी के सब पालक द्वारा ये आक्रोशित जाहिर किया जा रहा है कि अगर तत्काल शिक्षक का व्यवस्था नहीं हुआ तो हम लोग स्कूल बंद कराने की मांग कर रहे हैं। पचरी स्कूल जैसे हमारे पास बहुत सारे स्कूल हैं, 222 स्कूल ऐसे हैं जहाँ एक शिक्षक ही है। वहाँ हमारी पहली प्राथमिकता बनती है वहाँ पर शिक्षक देने की। 26 स्कूल ऐसे थे जहाँ पर शिक्षक ही नहीं थे, शिक्षक विहीन स्कूल थे। अब जितने शिक्षकों की पदस्थापना हुई है, नई पदस्थापना, उनको शिक्षक विहीन शालाओं में और एकल शिक्षक की शालाओं में भेजा गया है। और जैसे वहाँ से शिक्षक आएंगे तो उसके बाद आवश्यकता के अनुसार भेज दिए। जिले में लगातार 2 दिनों से हो रही तेज बारिश के बाद जिले का बोरी नाला जो है वो उफान पर है। नाले का जलस्तर जो है, पानी का बहाव तेज होने के कारण लाटाबोड़ हल्दीबाग में आवागमन अवरुद्ध हो गया है। इस बारिश के चलते जिले के दर्जनों गांव मुख्य धारा से कट गए हैं, जिसके कारण स्थानीय ग्रामीणों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ेंगे आगे खबरों में। सरगुजा संभाग की बहुप्रशिक्षित मांग अब पूरी होने जा रही है। लंबे समय तक चले संघर्ष के बाद अब अंततः यहां के लोगों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। जी हां, 14 जुलाई से अंबिकापुर से दिल्ली तक सीधी ट्रेन शुरू होने जा रही है। इस ट्रेन को फिलहाल साप्ताहिक तौर पर चलाई जाएगी, पर स्थानीय लोगों की इच्छा है कि इसका परिचालन प्रतिदिन किया जाए। यदि आप सांसद बनती हैं, आपकी सरकार बनती है, हम सरगुजा वाले बहुत प्रसन्न हैं। दिल्ली की मांग बरसों से थी। हम लोगों के बरसों की तमन्ना पूरी हो रही है। नाम को लेकर के अभी बहुत सारे सुझाव आ रहे हैं। हम सबका सुझाव है कि सरगुजा में जो कालिदास जी की रचना हुई थी मेघदूतम, उस पर आधारित अगर मेघदूत के नाम से अगर इसकी शुरुआत हो तो हम सब बहुत प्रसन्न होंगे। हमारी पहचान मेघदूतम के रूप में है और मेघ की शुरुआत के साथ और बरसात के इस मौसम की शुरुआत के साथ मोदी जी ने जो हम लोगों को सौगात दिया है और इसको संदेश हम लोग देते हुए कि हमारे तरफ से मेघदूत की पहुंच दिल्ली तक हो रही है, हम लोगों को बहुत प्रसन्नता होगी।
देश के हिस्से में साइबर ठगी को अंजाम देने वाला ब्लू गैंग अब छत्तीसगढ़ में भी सक्रिय हो चुका है। यह गैंग सोशल मीडिया में लोगों से दोस्ती कर धीरे धीरे उनसे अंतरंग तस्वीरें लेकर उन्हें ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठने का काम करता है। रायपुर शहर में ही इस गैंग ने 18 लोगों को अब तक अपना शिकार बना लिया है। इस गैंग के सदस्य एक युवती बनकर लोगों से दोस्ती करते हैं और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। इस ठगी के शिकार लोगों में ज्यादातर राजनेता, कारोबारी, अफसर और उद्योगपति ही शामिल है। ऐसे में हाई प्रोफाइल लोगों को अपनी इज्जत बचाने के लिए मोटी रकम देने को मजबूर करना आसान होता है। पुलिस के पास ऐसे मामलों से जुड़ी दर्जनों शिकायत आ चुकी है। इन दिनों फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए जो है दोस्ती कर लोगों को सेक्सटॉर्शन के मामले में फंसाया जाता है। कई सारे ऐसे मामले भी राजधानी रायपुर में भी आ रहे हैं। कई जो मामले सामने आ रहे हैं उनमें ज़्यादातर जो मामले हैं वो राजस्थान से रिलेटेड हैं। हमारे साथ रायपुर क्राइम ब्रांच और जो एएसपी हैं वो भी मौजूद हैं। उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे क्या पूरा मामला है। सर, किस तरह के जो इस पूरे मामले में फंसाते हैं क्या? बेसिकली जो सेक्सटॉर्शन का अपराध होता है उस पे जो अपराधी होते हैं सबसे पहले वो फेसबुक के माध्यम से दोस्ती करते हैं। फेसबुक में वे लड़कियों के नाम से प्रोफाइल बना के रखे होते हैं और बेसिकली लड़कों को ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। उनसे दोस्ती करने के बाद उनसे चैटिंग करते हुए उनसे उनका मोबाइल नंबर ले लेते हैं। मोबाइल नंबर लेने के बाद वो उनको बोलते हैं कि हम आपसे व्हाट्सएप पे चैटिंग करना चाहते हैं और व्हाट्सएप पे चैटिंग स्टार्ट करते हुए वे उनको जो है वीडियो कॉल करते हैं। वीडियो कॉल जैसे ही सामने वाला आदमी रिसीव करता है तो सामने एक रिकॉर्डेड वीडियो होता है, वो उसको प्ले करने लगते हैं, जो कि मतलब उसमें एक लड़की को न्यूड जो होती है उसका रिकॉर्डेड वीडियो प्ले करते हैं और उसके साथ स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू आपस में वीडियो बनाकर वो उसको शेयर करके बोलते हैं कि मैंने आपका जो है वीडियो बना लिया है कि आप जो है मेरे साथ न्यूड चैटिंग कर रहे थे, और उसके बाद अलग अलग खातों में पैसे की डिमांड करने लगते हैं। अभी तक हमने जितने भी केसेस देखे हैं बेसिकली राजस्थान का एक ज़िला है भरतपुर, वहाँ के लोग जो है इस तरह के क्राइम करते हैं और पूर्व में भी इस मामले में कुछ आरोपियों की गिरफ्तारियाँ भी की गई है। राजधानी रायपुर की बात करें तो सर अब तक 18 मामले ऐसे सामने आ चुके हैं। अधिकतर मामलों में तो शिकायतें ही नहीं होती, तो क्या कहना चाहेंगे लोगों से, क्या अपील करना चाहेंगे इस तरह के मामले? बेसिकली आप फेसबुक पर जो है किसी भी अननोन जब कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आपके पास आता है, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, चाहे लड़की का हो चाहे लड़के का, अपने को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और यदि आप एक्सेप्ट कर भी लेते हैं, यदि वो आपके साथ चैटिंग में आपका कोई मोबाइल नंबर मांगते हैं तो अपना मोबाइल नंबर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। और साथ ही अननोन यदि कोई वीडियो कॉल आपके पास आता है तो उसको रिसीव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पूरा का पूरा गैंग सक्रिय होता है सर इस पूरे मामले? बेसिकली इसको सेक्सटॉर्शन गैंग कहा जाता है, जो कि आपके साथ एक रिकॉर्डेड वीडियो बनाकर आपको जो है वो आपको मतलब वीडियो शेयर करके आपके दोस्तों को भेजने की धमकी देते हुए पैसों की मांग करता है। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम किसी भी अननोन आदमी का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें, और साथ ही यदि कोई आपके पास अननोन वीडियो कॉल आता है तो उसको भी एक्सेप्ट ना करें। यदि इसके बाद भी आपके साथ यदि किसी प्रकार की घटना हो जाती है तो आपको उसको बिल्कुल भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप पुलिस पे आकर कंप्लेन करिए, पुलिस उस पर उचित कार्रवाई करेगी। तो ये थे हमारे साथ क्राइम ब्रांच के एएसपी अभिषेक माहेश्वरी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से सेक्टॉर्शन गैंग जो है काम करता है और किस तरह इससे बचा जा सकता है। उन्होंने उपाय भी बताया और ये भी कहा कि अगर ऐसे मामले में कोई फंस भी जाते हैं तो सीधे तौर पर पुलिस से इसकी जानकारी दें और आगे पूरी जो कार्रवाई है वो पुलिस करेगी। अब देखने वाली बात होगी कि और भी किस तरह के कार्रवाइयाँ इस पूरे मामले पर सामने आती है और आगे क्या कुछ कार्रवाई पुलिस के अधिकारी करते हुए नजर आते हैं। कैमरा पर्सन अमीन कुरैशी के साथ अंकित पिस्सा की रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज़ रायपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में बढ़ रहे अपराध ने आम जनता को डरा कर रख दिया है। आए दिन मामूली बातों पर हत्या ने न्यायधानी को बदनाम कर दिया है। वहीं सोमवार की रात हुई हत्या ने इलाके में फिर से एक बार सनसनी फैला दी है, जहां एक युवक ने अपने फुफेरे भाई को मार दिया। दोनों शराब के नशे में थे। इसी दौरान उनके बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और विवाद इतना बढ़ गया कि बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर को पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया, जिसे पातासाजी कर गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। और पुलिस ने यह भी बताया कि ये दोनों भाई आदतन अपराधी हैं जो अभी ही कुछ दिन पहले सजा काटकर जेल से बाहर आए हुए हैं। ये सूर्या चौक के पास गली में रात को करीब 12 बजे करीबन सूचना मिली कि प्रदीप ठाकुर अपने बुआ के लड़के प्रकाश ठाकुर कोंदा को सिर में पत्थर पटक करके मार दिया। सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण कर उस आसपास आरोपी का पता तलाश किए। प्रदीप ठाकुर फरार था, जिसे रात में टीम लगा करके पकड़ा गया। विवाद का जड़ दोनों शराबी थे और क्रिमिनल थे, दोनों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, शराबी थे। अभी आरोपी जो है अभी 1 साल पहले ही अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में 14 साल की सज़ा काट के बाहर आया था और मृतक भी किसी की हत्या के जुर्म में जेल में रहा है 2-3 साल, वो भी कुछ दिनों पहले ही बाहर आया।
दोनों आपस में खाना खाने के बाद कुछ विवाद हुआ और सड़क में पत्थर रखा था, उस पत्थर से आरोपी ने उसके सिर पर रखकर मार दिया। आरोपी को रात में हिरासत में ले लिया गया है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और इधर राजधानी रायपुर से एक दर्दनाक घटना निकलकर सामने आई है। शक की वजह से एक युवक ने बड़ी बेरहमी से अपनी ही प्रेमिका की जान ले ली। मामला पुरानी बस्ती इलाके का है, जहां बीती रात एक विद्युत कर्मी ने अपनी प्रेमिका की हथौड़ी और ब्लेड मारकर हत्या कर दी। किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि 12 साल की इस प्रेम कहानी का अंत इतना दर्दनाक होगा। थाना क्षेत्र पुरानी बस्ती में आज प्रातः लगभग 3:30 बजे थाना क्षेत्र में सूचना मिली कि वहाँ रहने वाले बंधुआ तालाब, जो बंधुआ पारा क्षेत्र है, वहाँ निवास करने वाले जो हैं अर्चना साहू को उन्हीं के एक साथी जो हैं, जिनका कमलेश साहू जिनका नाम है, उनके द्वारा जो है मारपीट की गई है, उसकी हत्या की गई है। घटना की जानकारी पड़ोसियों द्वारा जैसे ही पुलिस को मिली है, पुलिस टीम तत्काल वहां पहुंची है और जाकर अर्चना साहू का जो घर का दरवाज़ा उसको खोला गया है, जहां पर दोनों की लाश मिली है और एक सुसाइड नोट बरामद हुआ। सुसाइड नोट जो कि कमलेश साहू द्वारा लिखा गया, अभी उसको उसके द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ है, लिखा गया है, जिसमें उसने उल्लेख किया है कि वह और अर्चना साहू लगभग जो 12 वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं, प्रेम करते हैं और विगत कुछ समय से कमलेश साहू को अर्चना साहू और उसके ऑफिस के एक अन्य व्यक्ति के मध्य संबंधों का शक था, जिसके आधार पर वो परेशान था और उसके द्वारा जो है अर्चना साहू को साथ लड़ाई झगड़ा भी किया गया है और कल उसके साथ मारपीट करते हुए उसे हथौड़े और ब्लेड से वार करते हुए उसकी हत्या की गई है। हत्या के जो देखने वाले पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के द्वारा बताया गया है कि उन्होंने बचाने का प्रयास किया था, लेकिन उन आरोपी जो है अत्यंत आवेशित था, उसके द्वारा दरवाज़ा बंद कर मारपीट की गई। इसकी सूचना पुलिस थाने को दी गई। पुलिस टीम के द्वारा जो है दोनों ही के परिजनों को बुलाया गया है और शव का पंचनामा करने के लिए रवाना किया गया है। इसमें जो भी अग्रिम विधि सम्मत कार्रवाई है आगे की जा रही है। राजधानी रायपुर के सरस्वती नगर थाना इलाके में मंगलवार को हुई चोरी का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। क्राइम साइबर एएसपी अभिषेक महेश्वरी और रायपुर पश्चिम एएसपी आकाश राव गिरिपूजे ने बताया कि वारदात में शामिल आरोपियों को 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे चोरी किए गए नगद 1.5 लाख रुपए, करीब 17 लाख रुपए कीमत के 20 तोला सोना और 1 किलो 250 ग्राम चांदी के जेवर भी बरामद कर लिए गए हैं। प्रार्थी है गिरिराज शर्मा, जो मूलतः सरस्वती नगर थाना क्षेत्र के अनुव्रत विहार कॉलोनी है, वहाँ के रहने वाले हैं, जो कुछ पारिवारिक काम से टाटा नगर गए हुए थे 9 तारीख को। 11 तारीख को जब उनकी छोटी बहन घर जाके देखती तो घर का ताला टूटा हुआ था, तो उसने अंदर जाके देखा कि पूरे अलमारी से सामान गायब है, तो उसने अपने भाई को इस बात की सूचना दी, जिस पर उसकी रिपोर्ट पर थाना सरस्वती नगर में चोरी का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इस पर साइबर क्राइम की टीम को लगाया गया था। इस पर हम लोगों को कुछ टेक्निकल इनपुट मिला और कुछ लीड मिला, कुछ CCTV फुटेज मिले थे, जिस पे एक i20 कार जो है वो घटनास्थल के आसपास दिखाई दी थी, जिसको ट्रैक करने पर एक संतोष राठौर नाम के आदमी का पता चला, जो मूलतः उड़ीसा राउरकेला का रहने वाला है और पूर्व में भी 2 दर्जन से अधिक चोरी और लूट के मामले में जेल पे निरुद्ध रह चुका है और 1 सप्ताह पहले ही जेल से छूटा था। तो उसके संबंध में जानकारी मिलने पर उसको उठाया गया। उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसने अपने एक साथी है कोमल दास मानिकपुरी, उसके साथ मिलकर इस चोरी की घटना को अंजाम दिया था और उनसे जितना भी चोरी का माल है वो जब्त कर लिया गया और आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए VIP न्यूज़, बने रहिए हमारे साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।